हम सब जा रहे हैं बहना बाटना गली में, गाँव में पूरा। तो देखिए हमारे गांव की गली तो ये हमारे गांव का गली, ये गांव की गली है। तो गली में हम सब सारे बहने भतीजी बहना बांटने जा रहे हैं, क्योंकि मम्मी का प्रसाद जो है ना तो सबको गांव में भी बांटता है। सब घर में भी आते हैं खाने, और जो बहुएँ रहते हैं ना तो बहू लोग नहीं आती है ना तो बहू के लिए हम लोग देने जाते हैं। तो देखते हैं हमारी गली, और हमारा पुराना वाला मकान इधर ही है, मैं दिखाती हूँ आपको। पहले मिट्टी का था घर हमारा ये यहाँ पे, फिर यहाँ से सब लोग चले गए उधर, अच्छा वाला मकान बड़ा मिल गया तो उधर चले गए सब, और पुराना मकान हमारा इधर ही था। अब तो इसमें पेड़ पौधे जंगल, मगर हमारे देवी देवता इसी मकान में आज भी है। तो हमारा पुराना घर ही रहा, देखिए खंडहर बन गया है, खंडहर। मगर हमारे कुल देवता जी का एक घर है, देखिए छोटा सा, बहुत पुराना, बाबा के ही राज का बना हुआ है, तो आज तक है। एक छत ऊपर और छोटा सा घर, और पूरा जंगल। हमारी फैमिली इसी में रहते थे, मिट्टी का मकान था, देखिए सब ढह गया है, जो नीचे गिरा हुआ है ये है। और ये सीढ़ी निशानी आज भी है, मगर एक सीढ़ी यहाँ पे है, 2-3 सीढ़ियाँ हैं। और मिट्टी के घर में ना 2 मंजिल मकान यहाँ पे रहता था, मिट्टी के कमरे में। और मुझे याद है कि ते हमारा पुराना वाला घर है। बहुत बारिश हो रहा है, इतना बारिश हो रहा है रोड तक नहीं दिख रहा है, अचानक बारिश हो रहा है। और हम लोग जा रहे हैं पटना, पटना से ट्रेन है हम लोग की दिल्ली के लिए। हे गाइस, तो हम सब आ गए घर, आज ही आई हूँ, थोड़ी देर हो रहा है, तो नहा वहा के रेडी हुई हूँ, अब खाना बनाने जा रही हूँ। और मेरी मम्मी का ना बहुत अच्छे से सब कार्यक्रम बहुत अच्छा से हुआ, हम लोग सोचे भी नहीं थे कितना अच्छा से कार्यक्रम होगा, सब बहुत अच्छे से हो गया। और हमारे यहाँ ब्रह्म भोज होता है 12 दिन के बाद, तो ब्राह्मण भोज हुआ था, तो ब्राह्मण आए थे 120-21 ऐसे ब्राह्मण आए थे, और प्रसाद जो भी बना था सब खाए थे। 5 मिठाइयाँ थी, पूरी सब्जी 3-4 सब्जियाँ थी, 3, और मतलब कि जो भी था सब बहुत अच्छा बना था, और इतना स्वादिष्ट लगा था, इतना स्वादिष्ट बना था, जैसे लग रहा था ना पूजा का प्रसाद है, भंडारा का, मतलब कि जैसे कि शादी विवाह का, इस तरह से बहुत स्वादिष्ट बना था। सच्ची में मेरी मम्मी इतनी अच्छी थी ना, और पूजा पाठ काम मतलब कि करने में ना बहुत उसका मन लगता था, हर एक व्रत त्योहार सब करती थी। और इतने सुंदर से हो गया ना कार्यक्रम, हम लोग सोचे भी नहीं थे कि इतना अच्छा से होगा, इतना बड़ा प्रोग्राम होगा। तो हमारे यहाँ ब्रह्म भोज होता है 12 दिन पे, और फिर 13 दिन पे बरसी होता है। तो उस दिन सुंदरकांड हुआ था, तो उस टाइम थोड़ी सी मैं ब्लॉग बनाई हूँ, तो इसमें अपलोड करी हूँ। सुंदरकांड भी बहुत अच्छा से हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। तो सब बच्चे ब्लॉग बना दिए थे, सुंदरकांड हुआ था तो मैं इसमें अपलोड कर दी हूँ, तो आप सब देख लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं गांव से कुछ लाई भी दिखा देती हूँ आप सभी को। मैं लाई हूँ क्या, क्योंकि मम्मी ससुराल गई थी ना, तो ससुराल में ना हमारे यहाँ ये साग बहुत था, तो मैं साग लाई हूँ, बहुत मुझे अच्छा लगता है। और मम्मी मतलब कि तोड़ के दे दी कि लेके जाओ, तुम्हें पसंद है खा लेना बना के, उनके हाथ से। उनको कुछ भी लगता है ना, जाती हूँ तो कुछ भी लगता है कि ना दे दो, ये ले जाओ वो ले जाओ, गाँव की चीज़ अच्छा होता है। तो चलिए, एक माँ तो मेरी चली गई, और एक माँ है तो बहुत ख्याल करती है मुझे, सच्ची में बहुत मानती है। तो मैं कहती हूँ भगवान से उनकी लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हूँ, भगवान इन लोगों के खुश रखें, ठीक ठाक रखें, बस। तो प्यार की तो ज़रूरत सभी को होता है, सभी बच्चे चाहते हैं कि माँ बाप प्यार करें, दुलार करें, तो बस। और मेरी मम्मी भी ना बहुत अच्छी थी, बहुत केयर करती थी हम लोग के, बहुत ज़रा सा हम लोग के सर्दी जुकाम भी हो जाता था कि तबीयत भी ख़राब हो जाता था ना, तो मतलब कि वो परेशान हो जाती थी, फ़ोन करती थी बार बार, ठीक होना ठीक होना, उसको एकदम दिल घबराने लगता था हम लोग के बीमार सुन के। और यहाँ से जाते भी थे हम लोग
तो एकदम से पूरा जितना उसके पास में अलमारी, ट्रंक, बक्सा जो भी रहता था खोल देती थी, चाबी बेटा जो कपड़ा पसंद है ले लो, साड़ी जो जो तुम्हें अच्छा लगता है वो ले लो। तो सही में माँ की तो याद आती ही है ना, बहुत आती है माँ की याद। मगर चलिए माँ अपना आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे बनाते रहे, करते रहे, और क्या मैं कह सकती हूँ। और मेरी मम्मी का प्रोग्राम भी बहुत अच्छा हुआ। लग रहा था कि एकदम शादी विवाह का घर, लग ही नहीं रहा था कि मतलब कि मेरी माँ है ये। और हम लोग के लगता था मन में कि मेरी माँ आस-पास है क्या, ऐसे मतलब कि लगता था, अंदर से फीलिंग आता था। था तो कि नहीं है मम्मी, कहाँ है, कोई नहीं है, घर भरा है मगर माँ नहीं है। मगर अंदर से फीलिंग होता था ना, अना रोने देती थी। सब हम लोग भाई बहन ना खुश रहते थे, हँसते थे, बोलते थे एकदम से कि। और हमारे यहाँ बहना बाँटता है तो मैं बहना बाँटने भी जाती थी। हम सारी बहनें बहना बाँटने जाती थी, क्योंकि मेरी मम्मी ना मतलब कि मन्नत ही मांगती थी भगवान से कि हमारी लड़की 5 दे माँ, कि हमारी बेटी बहना बाँटे, मतलब कि लड़कियों की शौक़ जो होता है ना वो पूरा होए हमें। तो हम लोग बहना बाँटने जाते थे, तो सब मम्मी की तारीफ़ करते थे कि आपकी मम्मी ना बहुत अच्छी थी, बहुत मतलब कि अच्छी नसीब की थी, सुहागवती गई हैं, और आपकी माँ इतने अच्छे, आप लोग बच्चे हो आपकी मम्मी की, बहुत अच्छी आपकी मम्मी थी, बहुत। और नेचर भी मम्मी का ना बहुत अच्छा था। जो भी कुछ उसके पास रहता था ना दिल खोल के सबको देती थी, करती थी जो भी रहता था। और किसी से छल कपट नहीं, हाँ बोल देती थी, मगर तुरंत उसको गला लग जाते थे ना तो वो माफ़ भी कर देती थी। वैसी मैं हूँ कि मेरे से कोई भी कुछ लड़ ले, बोल ले, कर ले, मगर ज़रा सा कुछ कोई बोल देता है तो मैं माफ़ कर देती हूँ, चलो कोई बात नहीं, भूल जाती हूँ। सही में तो ऐसे मेरी मम्मी थी, बहुत अच्छी थी। तो बस अब मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि जितना भी मैं बोलूँगी हमारी माँ के लिए कम ही शब्द रहेगा। इतनी अच्छी थी मेरी मम्मी। और सब कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से हो गए। भाई लोग भी बहुत किया, बहुत मेहनत किया, पापा भी किए। और गम तो होता ही है, इंसान नहीं रहता है तो किसको कब मन करता है कि फैमिली चला जाए, घट जाए, ना रहे। बस मजबूरियाँ सब करवाता है। तो मम्मी की ऐसा बीमारी ही हो गया था कि रुक नहीं पाई, और ऐसा बीमारी था कि उसको कष्ट भी होता तो हम लोग के दुख होता, तड़पती। तो इससे अच्छा भगवान उसको हंसते खेलते बोलते चले गए लेके। तो इस बात की थोड़ा सा हम लोग की खुशी भी है कि चलो दुख कष्ट नहीं करी बिस्तर पे, सब किसी से सेवा नहीं करवाई, हंसते बोलते चली गई। और सब कार्यक्रम भी बहुत अच्छे से हो गया, एकदम से शादी विवाह जैसा लग रहा था। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हरे कृष्णा, बाय बाय। मगर इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखिएगा आप सब।